जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो दो फंक्शंस एक्सेल के शेयर करूंगा, वो एक है सर्च और दूसरा फाइंड। नाम से आपको समझ आ गई होगी कि सर्च और फाइंड क्या करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, और ये भी देखेंगे कि ये असल में इनका काम है क्या। सर्च जो है सिर्फ वर्ड को सर्च नहीं करता, बल्कि सर्च कमांड जो है या सर्च फंक्शन जो है वो वर्ड के अंदर कैरेक्टर्स को सर्च करता है। ओके, ये फ़र्क है कि वो वर्ड को नहीं बल्कि वर्ड के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको सर्च करता है। और फाइंड भी यही करता है, लेकिन हम फाइंड को बाद में देखेंगे कि फाइंड की फिर ज़रूरत क्या है अलग से। तो पहले देखते हैं कि सर्च कैसे काम करता है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि सर्च का फंक्शन वर्ड को नहीं बल्कि वर्ड के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको सर्च करता है। ये ऐसा इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बहुत बारी हमारे पास डेटाबेस में ऐसे कैरेक्टर्स डाटा के अंदर आ जाते हैं जो कि गलत होते हैं, मिसस्पेल होने की वजह से आ जाते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर्स आपके फील्ड्स में आ जाते हैं, या जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को मूव करते हैं या इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स समटाइम्स ऐसे आ जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से। तो ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं, या इस तरह के और फंक्शन यूज़ करते हैं डेटा को किस अंदर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये सर्च फंक्शन क्या करता है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक वर्ड के अंदर स्पेसिफिक किस पोजीशन पर है, ये वो पोजीशन हमें बताएगा। जब हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज पोजीशन उसकी पता चल जाती है तो उसको चेंज करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब मैं आपको अब दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो हमेशा की तरह इक्वल साइन से उसको सर्च को फंक्शन का नाम कॉल करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ है जो सर्च करनी है विद इन वर्ड। ओके, तो हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि जी 4 जो नंबर है इसको सर्च करो। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, दूसरे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी इस एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ कि जो नंबर 4 है, डिजिट 4, उसको सर्च करो। अब मैं कॉमा प्रेस करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि ओके, 4 डिजिट को सर्च करना है, लेकिन सर्च करना कहाँ है, वो चीज़ वो टेक्स्ट की तरह जिसके अंदर सर्च करना है। ठीक है, तो अब हम इसको वो टेक्स्ट देंगे, मैं कहता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर, और अब मैं सिंपली एंगल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो ये देखिए आपने इसने क्या बताया, 3। ये 3 क्या बता रहा है, ये 3 बता रहा है कि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो सर्च क्वेरी थी, हम जानना चाह रहे थे कि नंबर 4 जो है, डिजिट 4, ये टेक्स्ट के अंदर किस पोजीशन पर है। तो ये हमें एक्सेल ने सर्च करके बताया, सर्च फंक्शन ने, कि नंबर 4 हमारे टेक्स्ट के अंदर पोजीशन नंबर 3 पर है। यानी पोजीशन नंबर ई की पोजीशन 1 है, एन की पोजीशन 2 है, 4 की पोजीशन 3 है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च फंक्शन क्या करता है। ये वर्ड के अंदर जाकर जो जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है उसकी पोजीशन आपके सामने लाता है। ये मैंने आपको जैसे बताया ज़रूरी होता है बहुत बारी, क्योंकि आप जब आपने बहुत प्रिसाइज चेंजेस करनी हो तो आपको उसके लिए प्रिसाइज पिन पॉइंट करना होता है कि जिन चीज़ों को आपने चेंज करना है। वरना आपका जो जो डेटा है वो इतना सही नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। अब हम फाइंड के फंक्शन की तरफ चलते हैं। सर्च और फाइंड एक जैसा ही काम करते हैं, फ़र्क इतना है कि फाइंड का फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है। ओके, लेकिन सर्च का फंक्शन जो है वो केस इनसेंसिटिव है। यानी उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने देखें, जैसे मैं आपको दिखाऊँ एक दफ़ा फिर सर्च को कॉल करके, और मैं ऐसे कहूँ कि जी कैरेक्टर जो मुझे ढूंढ के दो, उसकी पोजीशन ए की ढूंढ के दो, और इस टेक्स्ट के अंदर, तो वो उसको उसकी पोजीशन बता देगा 5, यानी ENGL 4 पोजीशन और ए नंबर 5 पोजीशन पर है। ओके, लेकिन अगर यही काम मैं फाइंड फंक्शन से करूं, ठीक है, तो फाइंड के अंदर मैं उसे कहूं कि मुझे ए की पोजीशन बताओ, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया, और इसी टेक्स्ट के अंदर, तो आप देखेंगे कि इसने उसको फाइंड कर लिया। क्यों?
क्योंकि ये सेम टेक्स्ट है, अभी केस सेम है, इधर भी स्मॉल ए है और इधर जो हमने उसको ए दिया वो भी स्मॉल ए दिया। अब अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूं तो आप देख रहे हैं उसने एरर दे दी है। तो उसके तो फ़र्क ये है सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन के अंदर कि ये दोनों जो हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर या लेटर या न्यूमेरिक को विद इन टेक्स्ट फाइंड कर ढूंढते हैं, लेकिन सर्च जो है वो केस इनसेंसिटिव है और फाइंड जो है केस सेंसिटिव है। अब अगर मैं अपनी इस वैल्यू को दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं अपने इसको दोबारा लोअर में करूँ या मैं इसको अपर में कर दूँ। आप देखें अगर मैं इसको अपर केस में कर दूँ तो ये एरर चला जाएगा, आपने देखा क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, उस पे काम ये उस लेवल पे काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सर्च और फाइंड फंक्शन समझ आ गया होगा। एक दफ़ा रीकैप कर दूं कि ये विद इन वर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या लेटर्स या नंबर्स को सर्च करता है, ना कि पूरे वर्ड को। और सर्च का फंक्शन केस इनसेंसिटिव है, फाइंड का फंक्शन केस सेंसिटिव है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। मोर इम्पोर्टेंटली अगर इससे आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर लें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। एज ऑलवेज अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये सब आपका सीखना बेकार होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप भूलते जाएंगे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और अच्छे फंक्शंस, यूज़फुल फंक्शंस आपको जॉब रिलेटेड आपको सीखने को मिलते रहें। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका शुक्रिया।